हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चंद्रवंशी और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए और शानदार वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इन दिनों हम जो है पूरा एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत अब तक हमने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल पॉइंट के बारे में, और वो पॉइंट ये है, वो टॉपिक ये है कि आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्शंस के बारे में। ओके, तो आप लोग वीडियो में आ गए हो तो अब वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। मैं आपको जो है कि जितनी भी जरूरी जानकारी होती है कंजंक्शंस के बारे में, वो सारी जानकारी इस एक वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए चलिए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, ओके, तो क्या जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होता है, ये काम कैसे करता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बाकी हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हमें जो है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को जानना है। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो कि जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जैसा कि मैं हर एक पॉइंट में बताता हूं कि जो भी चीज आप पढ़ें, पहले आपको उस चीज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। कि पहला स्टेप सिर्फ यही होता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और मैं आपको बताऊं, सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है किसी का मीनिंग जानने का, कि आप अगर उसका मीनिंग जानते हैं तो आपको जो है कि 30 to 40% जो मामला होता है, 30 to 40% उसका जो है कि मामला पहले ही क्लियर हो जाता है। वो चीज आपको पहले ही 30 to 40% समझ में आ जाती है अगर आप मीनिंग जानते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कंजंक्शन को अगर लिखें, कंजंक्शन, ओके, कंजंक्शन, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका जो कंजंक्शन वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। अगर इसको अलग अलग किया जाए तो देखिए यहाँ पे ऐसे कन और यहाँ से आपको एक जंक्शन वर्ड दिख रहा होगा। तो कन तो आप लोगों ने में से कई सारे लोगों ने नहीं सुना होगा और जंक्शन जरूर, लेकिन जंक्शन जरूर सुना होगा। तो इस कन का मतलब पूरा मतलब होता है जो कि कनेक्शन होता है। कन का पूरा मतलब क्या होता है? कनेक्शन होता है। तो कनेक्शन से तो अब तो कनेक्शन तो क्लियर हो गया होगा, कनेक्शन तो आपको क्लियर हो गया, कनेक्शन मतलब जोड़ाव। ठीक है, और जंक्शन का मतलब होता है, ओके, जंक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ध्यान दीजिए, तो एक से ज्यादा चीजों को जोड़ना। इट मींस एक से ज्यादा चीजों, जैसे जंक्शन का मतलब सुना आप लोगों की, जंक्शन किसको बोलते हैं? मींस जंक्शन ये रेलवे विभाग का एक जो है कि एक रेलवे डिपार्टमेंट का एक वर्ड है, जहां पे बहुत सारे ट्रेनें आकर इकट्ठा होती हैं और जो है कि मींस आकर किसी भी दिशा में चली जाती हैं। समझ, जैसे स्टेशन होता है वैसे जंक्शन होता है। तो जंक्शन क्या होता है? स्टेशन के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बात समझ रहे हैं? तो मतलब यहां पे आप कह सकते हैं कि मोर देन वन, हम यहां पे कह सकते हैं मोर देन वन। बात समझ रहे हैं? ठीक है, मोर देन वन, तो कनेक्शन, कन से कनेक्शन हो गया मतलब जुड़ाव, और मोर देन मतलब एक से ज्यादा। तो कंजंक्शन वो शब्द होता है जो एक से ज्यादा शब्दों को जोड़ता है। क्या करता है? ये जोड़ता है। अब ध्यान दीजिए, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब कंजंक्शन के बारे में हम जानने वाले हैं कि इसका रियल काम क्या है, ये काम किस तरह से करता है, इसकी मींस इसका जो कि टास्क क्या है, ये समझ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। जैसे हमने आपको प्रेपोजिशन बताया था, तो प्रेपोजिशन तो समझा दिया था आपको कि प्रेपोजिशन भी जो है कि आपका रिलेशन बताता है, जोड़ता जरूर है लेकिन जोड़ने के अलावा वो जो है कि रिलेशन बताता है। लेकिन कंजंक्शन में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ जोड़ता है। अब सवाल ये उठता है किसको ये जोड़ता है, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिए, किसको जोड़ता है, तो ये जो है कि वर्ड्स को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये वर्ड्स को जोड़ता है। और किसको जोड़ता है? ये सेंटेंसेस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये सेंटेंसेस को जोड़ता है। और किसको जोड़ता है? ये ओके, क्लॉज को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये क्लॉज को जोड़ता है। तो हम कह सकते हैं कंजंक्शन वो शब्द होता है जो इन तीनों को जोड़ने का काम करता है, इन तीनों को जो है कि एक साथ रखता है, जोड़ता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन के बारे में कि जो है कि कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन दिया हुआ है। मींस एक डेफिनेशन हमने हिंदी में दिया हुआ और एक इंग्लिश में दिया हुआ। ठीक है, तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, हाउएवर यू आर कंफर्टेबल, आपको उसको लिखना है और इसको समझने का प्रयास करना। तो ये सबसे पहले हिंदी वाला देखते हैं। लिखा हुआ है, कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं, मतलब कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो एक से ज्यादा शब्दों मतलब वर्ड्स, शब्दों, शब्द समूहों। तब देखिए यहाँ पे किसको किसको जोड़ता है, ध्यान दीजिए, कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो एक से ज्यादा शब्दों को, ठीक है, शब्द के समूहों को, वाक्यों को,
ओके वाक्य मतलब सेंटेंसेस को और उपवाक्यों को, मतलब ये चार चीजों को जोड़ने का काम करता है, शब्दों को वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, शब्द के समूहों को ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड वाक्य सेंटेंसेस एंड उपवाक्य यानी क्लॉजेस, इन सबको जोड़ने का काम करता है, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। अब देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला है कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड। कंजंक्शन वो शब्द जो प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए? टू ज्वाइन मोर देन वन वर्ड्स। ज्वाइन मतलब जोड़ने के लिए, यूज किया जाता है जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। मोर देन वन वर्ड्स, एक से ज्यादा शब्दों को। ओके, मोर देन वन वर्ड, सेंटेंसेस एंड क्लॉजेज टुगेदर। तो जाहिर सी बात है, समझ गए होंगे आप लोग, कंजंक्शन उन शब्दों को कहते हैं जो एक से ज्यादा शब्दों को, शब्द समूहों को, सेंटेंसेस को एंड क्लॉजेज को जोड़ता है। बात क्लियर हुई? वेरी गुड। अब इसको, अब कुछ बच्चों को, आई होप कि कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो, नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ आया कुछ लोगों को ना, वेरी गुड, परेशान ना हो। अब इसको एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो गाइस अब हमने जो है कि डेफिनेशन समझ ली है, कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, काम कैसे करता है, किसको किसको जोड़ता है, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे तरीके से समझनी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो है कि कुछ कंजंक्शंस के हमने एग्जांपल दिए हैं और इनका प्रयोग कैसे सेंटेंसेस में हुआ ये भी हमने आपको दिखाया, जो कि लिखा हुआ था, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपका एंड हो गया, बट हो गया, बिकॉज, इफ, व्हेन, बिफोर, दैट, आइदर, और, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? कंजंक्शन से जो है कि सेंटेंसेस को, एक से ज्यादा सेंटेंसेस को, एक से ज्यादा वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंड से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे हमने कहा जय एंड वीरू आर फ्रेंड्स। अब देख पा रहे हैं कि जय और वीरू दो वर्ड्स हैं, दो नाउन हैं, और दोनों नाउन को जोड़ने का काम यहाँ पे जो है कि आपका ये एंड कर रहा है, ठीक है। बात समझाई? अगला देखिए हमने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये बात क्लियर है। एंड यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो। तो एक सेंटेंस ये हुआ और एक सेंटेंस ये हुआ। अब यहाँ पे दो नाउन को जोड़ा, लेकिन यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। सेंटेंसेस समझते हो ना? अरे सेंटेंसेस किसको कहते हैं? सेंटेंस वो शब्द, सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होता है। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन को सेंटेंस कहते हैं। तो सब्जेक्ट एक इसमें आई सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब भी हो गया, यू सब्जेक्ट है, स्टडिंग मेन वर्ब हो गया। बात समझे? तो यहाँ पे सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। अगला देखिए हमने, अगला आपका जो है कि एग्जांपल है बट है, ठीक है। तो बट का कैसे सेंटेंस हमने प्रयोग किया है? हमने कहा रमेश इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब ध्यान दीजिए, अब ये पुअर और बट क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। तो दो शब्दों को जोड़ रहा है, कौन? बट जोड़ रहा है। बात समझ आई? वेरी गुड। उसी तरीके से देखिए कैसे जोड़ा यहाँ पे सेंटेंस को। अगला है आई नो यू बट यू डू नॉट नो मी। मैं आपको जानता हूं, मैं आप सभी लोगों को जानता हूं कि आप मेरे स्टूडेंट हो, लेकिन आप लोग मुझे नहीं जानते हो। तो इस बात को उल्टा कर देते हैं, आप लोग मुझे जानते हो लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूं। आप मेरा नाम जानते हो, मैं आपका नाम नहीं जानता, ठीक है। तो हमने कहा आई नो यू, मैं आपको जानता हूं लेकिन आप मुझे नहीं जानते हो। तो यहाँ पे बट क्या रहा? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला है राम डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे। राम आज स्कूल नहीं गया, राम आज स्कूल नहीं गया। ओके, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, ही इज सिक, क्योंकि वो बीमार है। बात समझे? तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे बिकॉज को अलग कर दिया तो क्या हो जाएगा? राम डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे, ही इज सिक। तो कुछ मतलब नहीं निकल रहा है। तो कहने का मतलब ये है बिकॉज क्या कर रहा है? इस अधूरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। अगला देखिए, अगला एग्जांपल है, थोड़ा सा नीचे मुझे झुकना पड़ेगा, आप लोग समझ लेना है। चिल्ड्रेन नेवर टेल अ लाई, ओके, बिकॉज दे आर इनोसेंट। ओके, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे कभी नहीं झूठ बोलते हैं। बात भी सही होती है, बच्चे मन के अच्छे भी होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे भगवान के रूप होते हैं, शायद जो भी हो, बात की बात है। तो चिल्ड्रेन नेवर टेल अ लाई, बच्चे कभी नहीं झूठ बोलते हैं। बिकॉज दे आर इनोसेंट, क्योंकि वो सभ्य होते हैं। तो बिकॉज क्या कर रहा है? यहाँ पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि बिकॉज क्या होता है कि अक्सर ये सेंटेंसेस को ही जोड़ने का काम करता है, इनकी तरह वर्ड्स को जोड़ने का काम नहीं करता है। बात समझ में आई है? ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगला एग्जांपल है यू विल स्पीक गुड इंग्लिश इफ यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पे हम बिकॉज की बात कर ली हमने, यहाँ पे इफ की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, यू विल स्पीक गुड इंग्लिश, अगर
इफ का मतलब क्या होता है, अगर आप मेहनत करेंगे तो भाई कोई भी अच्छी इंग्लिश बोल लेगा, आप ही नहीं कोई भी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं आप में से हर एक लोग इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं अगर आप मेहनत करेंगे तो। ओके, आई होप आप मेहनत जरूर करते होंगे और आप बोल भी लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, हमने कहा सरिता विल गेट डार्क इफ शी गोज इन द सन। ओके, अब ध्यान दीजिए, अब हमने कहा सरिता विल गेट डार्क, मतलब सरिता काली हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। कैसे, कब, अगर वह धूप में जाती है। सन का मतलब होता है धूप या फिर सनलाइट उसको बोलते हैं। ओके, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है कि इफ जो है कि यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है किसको, दूसरे सेंटेंस के साथ। ओके, इसी तरह से दूसरा जो सेंटेंस यहाँ पे है, सॉरी पहला सेंटेंस यहाँ पे इफ इसी तरह से जोड़ने का काम कर रहा है। तो बाकी जितने भी हैं यहाँ पे, सॉरी मैंने मार्क करना भूल गया हूं मैं, तो मार्क कर देता हूं। बात समझ आई? वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ चुके हैं हम सभी लोग। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला है ओके, व्हेन द बेल रैंग, बेल मतलब घंटी को बोलते हैं। व्हेन द बेल रैंग द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ओके, जब घंटी बजी टीचर जो है कि क्लास में एंटर किए। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो है कि दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। व्हेन द बेल रैंग एक जो है कि एक अलग जो है कि कह सकते हैं कि एक अलग क्लॉज है ये, क्या ये एक उपवाक्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। और द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ठीक है, तो एंटर्ड द क्लासरूम। तो अब ध्यान दीजिए, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं, सेंटेंस तो नहीं कह सकते इनके, लेकिन जो है कि इनको हम क्लॉज कह सकते हैं। तो दो अलग अलग क्लॉजेस कौन जोड़ रहा है, व्हेन जोड़ रहा है। बात समझ रहे हो मेरी? वेरी गुड। अगला कह रहा है I go back my home when it get dark. ओके, when it, सॉरी यहाँ पे इट्स रहेगा, गेट्स रहेगा, तो जाएगा आई गो बैक माई होम, मैं अपने घर जाता हूँ जब जो है कि अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कि ये क्या कर रहा है, दो क्लॉजेस को फिर से जोड़ने का काम कर रहा है। तो व्हेन जो काम यहाँ पे कर रहा है वही काम यहाँ पे कर रहा है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी होगी, वो बात पता है क्या है कि अब यहाँ पे जैसे कि हमने एंड को बताया, बट को बताया, इफ को बताया, तो वो क्या कर रहे थे कि दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन ये कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को नहीं जोड़ते बल्कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ते हैं, या फिर क्लॉज को, सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ओके, और ऐसा क्यों होता है ये हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। और इसका रीजन मैं आपको जस्ट अभी बता दे रहा हूं। इसका रीजन ये है कि जो आपके कंजंक्शंस होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, इसलिए आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको भी परेशान नहीं होना है। आप इस वीडियो में आ गए हो तो ये वीडियो जैसे ही खत्म करोगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, वो तुरंत जो कि प्ले करके देख लेना। समझे? वेरी गुड। अगला एग्जांपल है we don't go before I come. ओके, मत जाना, don't go before I come मतलब कि जो कि मेरे आने से पहले। ओके, बिल्कुल आसान सेंटेंस है। ओके, कोई भी समझ लेगा एक बार में। अगला है वी नेवर स्लीप, हम लोग कभी नहीं सोते हैं, हम लोग कभी नहीं सोते हैं। ठीक है, बिफोर मदर कुक्स फूड, मम्मी से मतलब जो कि मम्मी जब तक डिनर नहीं बनाती, मम्मी के खाना जो कि रात का खाना बनाने से पहले। तो देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे बिफोर जो काम यहाँ पे कर रहा है वही काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, व्हेन जो काम यहाँ पे कर रहा था वही काम यहाँ पे भी कर रहा है। बात समझ रहे हैं? ओके, अगला देखते हैं। अगला एग्जांपल यहाँ पे है जो है कि अब बिफोर तक आ गए, दैट समझते हैं। तो दैट तो सबको भाई आसान होता है, सबने कई बार इसको पढ़ा हुआ है, कई बार देखा हुआ है। अगला सेंटेंस है आई नो दैट, मैं जानता हूं कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। आप सभी लोग पढ़ रहे हो, अच्छे स्टूडेंट हो आप सभी लोग। तो मैं जानता हूं कि आप सभी लोग अच्छे स्टूडेंट हो। तो आई नो एक अलग सेंटेंस, यू आर ए गुड स्टूडेंट एक अलग सेंटेंस। मैं जानता हूं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ कौन रहा है यहाँ पे, दैट जोड़ रहा है। तो दैट क्या हुआ, कंजंक्शन हुआ। बात समझ आई? वेरी गुड। अगला है शी सेड दैट शी इज अ नर्स, उसने कहा कि वो क्या है, वो एक नर्स है। तो वही काम यहां भी कर रहा है, समझ गए होंगे। वेरी गुड। अगला है आइदर यू और योर फ्रेंड इज लाइंग, लाइंग मतलब होता है झूठ बोलना, जिसको हम टेल अलाई बोलते हैं। टेल अलाई मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिखा हुआ था टेल अलाई। तो टेल अलाई का मतलब होता है झूठ बोलना, और लाई का भी मतलब होता है झूठ बोलना। तो देखिए अब लाई में आईएनजी लगाएंगे तो आई और ई को हटाकर वाई लगा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। तो इस वीडियो में हम जो कि
इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिए। तो ये समझ गए होंगे आइदर यू और योर फ्रेंड, मतलब आप हो और आपके दोस्त हैं, ठीक है। अब आप दोनों में से, अब मान लीजिए घर में कोई ऐसा काम हो गया, इनफैक्ट मान लीजिए पापा के पॉकेट से पैसे निकल गए और घर में सिर्फ आपसे और आपके दोस्त थे। अब आप बोल रहे हो कि मैंने पैसे नहीं निकाले, दोस्त बोल रहा है कि मैंने पैसे नहीं निकाली, तो अब घर में से कोई पैसे तो ले नहीं जाएगा आके, या फिर अपने से पैसे तो उड़ नहीं जाएंगे पॉकेट से। तो अब आप भी बोलते हो मैं ईमानदार हूं, आपका दोस्त भी बोलता है, लेकिन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। तो जब दो लोग जो है कि एक ही काम को करें, सॉरी मतलब दोनों में से कोई एक काम को करे, तो उसको हम आइदर वहां पे लगाते हैं। तो जाएगा आइदर यू और योर फ्रेंड इज लाइंग, आप में से दोनों में से या तो आप या फिर आपका दोस्त झूठ बोल रहा है। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल है आइदर राम और श्याम वाज कॉलिंग मी। ओके, अब मान लीजिए मेरे मोबाइल पर कॉल आया, अब जो है कि नया नंबर देखकर मैं कंफ्यूज हो गया, या फिर आप कॉल कर रहे थे फिर राम कॉल कर रहा था, ठीक है। तो गाइस अब तक हमने पूरा प्रयास कर लिया है कि कंजंक्शन क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, डेफिनेशन क्या होती है, पूरी जानकारी मैंने आपको जो कि पूरी डिटेल में दे दी है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि क्या कंजंक्शन इतने तक ही सीमित है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, ठीक है। कंजंक्शन इतने तक सीमित नहीं है, ओके। पूरे ग्रामर में दो टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत लंबे हैं लेकिन उतने डिफिकल्ट नहीं है जितने लोगों ने जो है कि अफवाह फैला रखी है। और वो टॉपिक क्या है? पहला प्रेपोजिशन है, दूसरा कंजंक्शन है। ज्यादातर लोग जो है कि प्रेपोजिशन में और कंजंक्शन में ही मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन आपसे मिस्टेक नहीं होगी। आई होप आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जो है कि अच्छे तरीके से देख के जितने भी आपने स्क्रीनशॉट लिए, जितना आप समझे उसको लिख लीजिए। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप हमें बेहिचक जो है कि कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का जो है कि पूरी तरीके से रिप्लाई करेंगे, ओके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ गुड टाइम टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।